हाय गाइस, वेलकम टू राइस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आज हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फार्मूले की जैसे आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे ज़्यादातर जगह, और जहाँ पर जैसे फार्मूले क्वेश्चन में आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे यूपी पुलिस है ना, SSC CGL, SSC MTS वगैरह में, और CHSL में, सभी में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ये कह रहा है कि ट्रेन इज 280 मीटर लॉन्ग, इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 220 मीटर लॉन्ग। अब इसमें सिंपली देखिए, दो चीज़ों पे हमें फोकस करना है कि अगर जो यूनिट दी हुई है, ठीक है, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस की यूनिट दी हुई है वो दी हुई है मीटर, और स्पीड की यूनिट दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें दोनों चीज़ों को सेम करना है, या तो इसको किलोमीटर में चेंज करें या इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें, है ना। तभी हम, अब यहाँ पर सेकंड में हमसे पूछे गए हैं, जो चारों ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वो सेकंड में निकालने को पूछ रहे हैं। तो हम 60 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड दी हुई है, स्पीड जो है वो हमको गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, है ना, किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। अगर मीटर पर सेकंड का हमें चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये 6 से कट जाएगा 3 टाइम्स, और ये 6 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। अब ये देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई हमारी स्पीड। अब बात आती है किसकी, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। अब कह रहे हैं कि जो ट्रेन है वो इतनी 280 मीटर लॉन्ग है, उसकी स्पीड इतनी है, और उसको टाइम पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लेती है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे रखी है। इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, समझ लीजिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हो गया प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये इसके ऊपर से जो ट्रेन है ये आ रही है, मान लीजिए ये ट्रेन आ रही है ना। अब ये ट्रेन जो आ रही है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये क्रॉस करने में, जैसे जो जो ट्रेन की लंबाई होती है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, जब इस पूरी ट्रेन को ये क्रॉस कर लेगा तभी तो हम मानेंगे कि हाँ इसने ये पूरा क्रॉस हो गया। तो इसमें जब ये ट्रेन यहाँ से लेके पूरी क्रॉस करके इस तरफ निकल जाएगी तभी हम मानेंगे ना। तो क्या होता है कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम ऐड कर देते हैं, है ना। देखिए क्या होगा, तो इसमें लेंथ जो होगी या डिस्टेंस, मान लीजिए जो डिस्टेंस इसको कवर करनी है ट्रेन को, वो कितनी करनी है, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई करनी है जो कि है 280 मीटर लॉन्ग, सॉरी ट्रेन की लंबाई है 280 मीटर लॉन्ग, और जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो है 220 मीटर लॉन्ग। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगी 500 मीटर जो है वो हो गई डिस्टेंस। अब इसमें सिंपली फार्मूला लगा देंगे हम, टाइम हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी थी 50/3, तो ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 10, तो ये हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सॉरी टाइम कैलकुलेट करना है तो 30 सेकंड आ गया, है ना। तो यही हमारा, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है पहले क्वेश्चन का। ठीक है, फिर आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि टू ट्रेन्स ईच 200 मीटर लॉन्ग मूव टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल लाइंस, ठीक है। उनकी वेलोसिटीज़ हैं, विद वेलोसिटीज 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टाइम दैट elapses when they first meet until they have cleared each other। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि दो गाड़ियां हैं, दो ट्रेन हैं जिनकी जो लंबाई है वो 200 मीटर लॉन्ग है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि, और ये पैरेलल लाइन पर अलग अलग वेलोसिटीज़, मतलब पहली वाली जो ट्रेन है वो 20 किलोमीटर पर आवर और जो दूसरी वाली ट्रेन है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम दैट elapses, कितना टाइम खर्च होगा
जब ये पहली बार मिलेंगी और एक दूसरे को क्लियर करेंगी, उसके बीच में कितना टाइम खर्च होगा, है ना, मतलब ट्रेन जो है एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले इसकी रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, है ना। तो रिलेटिव स्पीड इस केस में जो होगी वो दोनों ट्रेन की क्या होगी, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो होगी, पहली वाली ट्रेन की जो रिलेटिव स्पीड जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड जो है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई हमारी 50 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड, है ना, दोनों ट्रेन की आपस में। क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन आती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या, जो दोनों स्पीड होती हैं वो प्लस होती हैं। अगर सेम डायरेक्शन में अगर क्रॉस कर रही हैं ट्रेन तो उसमें स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, है ना। तो इसमें इस केस में क्या हो रहा है कि ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड क्या है वो ऐड हो रही है। अगर ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में गाड़ियाँ अगर जा रही होती तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, वो माइनस होती है, ठीक है। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर, इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो वही पुराना वाला रूल हम 5/18 वाला इसमें लगा देंगे। तो ये 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में चेंज, क्योंकि हमें जो पूछ रहा है ना, जो दूसरी लेंथ दी हुई है ट्रेन की वो मीटर में दी हुई है ना, तो सेम यूनिट में ही रख पाएंगे, और आंसर भी हमारा जो आ रहा है वो सेकंड्स में ही पूछ रहा है। तो ये हो जाएगी 250/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद जो है टोटल रिलेटिव डिस्टेंस का पूछ रहा है। अब इसमें जो टोटल डिस्टेंस होगी जो कवर करनी है वो हो गई टोटल रिलेटिव डिस्टेंस। दूसरी चीज़ हमें इसमें क्या निकालनी पड़ेगी, जो टोटल डिस्टेंस है कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, दोनों को मिला के 200 + 200, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ जब एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी जब भी तो क्रॉस किया वो माना जाएगा। क्योंकि जैसे दो गाड़ियाँ होती ना, ये मान लीजिए एक ये गाड़ी हो गई, एक ये गाड़ी हो गई, है ना। तो ये जब एक दूसरे को, मान लीजिए ये गाड़ी जब यहाँ आ जाएगी और इसका ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तभी तो ये क्रॉस मानी जाएंगी, है ना। तो इन दोनों की लंबाई हमें ऐड करनी होती, मतलब 400 मीटर जो है हमें रखना पड़ेगी डिस्टेंस। तो इसको टाइम जो है क्या आएगा, टाइम आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल रिलेटिव डिस्टेंस है उसको ऊपर रखेंगे और जो रिलेटिव स्पीड है उसको अपॉन में। तो ये 250/18 है, तो इसको 18 को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। अब ये कैंसिल कर देंगे तो ये किससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 5 से, और ये 8 बार, तो ये 144/5, है ना। तो ये 28 बार आएगा 140 और फिर 8 बार 40, तो 28.8 मीटर पर सेकंड जो है इसके, सॉरी सेकंड में है ना, टाइम निकालना था, 28.8 सेकंड जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, अब ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहे हैं अ फादर एंड हिज सन स्टार्ट एट अ पॉइंट ए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एक फादर है और उनके बेटे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट ए से, ठीक है। उनकी स्पीड जो है, फादर की स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, और जो सन की स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड रीच अनदर पॉइंट बी इफ़ हिज सन स्टार्ट 60 मिनट्स आफ्टर हिज फादर एट ए एंड रीचेज बी 60 मिनट बिफोर हिज फादर, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, वो कह रहे हैं कि एक फादर है और एक बेटे हैं जो कि एक पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, इनकी स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आ रहा है और 18 किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब फादर की स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आ रहा है और सन की स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आ रहा है, और वो क्या कर रहे हैं कि किसी पॉइंट बी तक जा रहे हैं। जो सन है, अभी कह रहे हैं इफ ए सन स्टार्ट 60 मिनट्स आफ्टर, कह रहे हैं कि जो बेटा है वो 60 मिनट बाद शुरू कर रहा है, फादर से 60 मिनट बाद शुरू करता है, और जो डेस्टिनेशन है मतलब बी को रीच कर जाता है 60 मिनट्स बिफोर हिज फादर, 60 मिनट बाद शुरू कर रहा है और 60 मिनट पहले रीच कर ले रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो हम इस केस में क्या कर रहे हैं, हमने ये मान लिया ए पॉइंट और ये मान लिया बी पॉइंट। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो
क्या होता है कि जो स्पीड है, ठीक है, डिस्टेंस तो दोनों को कितनी कवर करनी है, दोनों को x किलोमीटर कवर करनी है ना, x किलोमीटर ही कवर करनी है दोनों को, किलोमीटर में, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है, डिफरेंट है ना, दोनों की लेकिन जो सन है, अगर सन का टाइम देखें अगर हम, तो 60 मिनट वो पहले बाद में निकल रहा है और 60 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। अगर टाइम का डिफरेंस देखें तो बेटा यहाँ से 60 मिनट बाद चल रहा है और यहाँ 60 मिनट पहले पहुंच भी जा रहा है, तो जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना हो गया, 60 मिनट प्लस 60 मिनट। टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 2 आवर्स का डिफरेंस है दोनों के टाइम के बीच, है कि नहीं। तो इस चीज़ को देख के अब हम देखिए जो स्पीड दोनों के टाइम होंगे, जो फादर का टाइम होगा, तो सॉरी सन का टाइम होगा, इसमें से अगर हम टाइम जो है फादर का माइनस कर देंगे तो उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 घंटे का आना चाहिए। जैसे जो फादर सन का टाइम हम कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे x किलोमीटर कवर करनी है, किस स्पीड से कवर करेगा, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये फादर क्या है और ये सन की है ना, फादर क्योंकि ज़्यादा टाइम लेगा, फादर के टाइम में से जब सन का टाइम माइनस कर देंगे तो हमारे 2 घंटे लगने चाहिए, है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 आवर्स का है। तो x जो है डिस्टेंस हो गई, फादर कितना टाइम ले रहा था, सॉरी कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, जो है वो 12 की स्पीड से, और जो सन है वो 18 की स्पीड से, और ये जो है 2 घंटे इनके बीच की टाइम का लैप्स है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर अपना 36 जो है वो एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और ये हो जाए 6x बराबर 72, मतलब x बराबर आ रहा होगा अपना एक मिनट, x बराबर आ रहा है 72, 3x माइनस 2x 72 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है, 72 किलोमीटर, यही इसका आंसर है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे मोटर बोट वाला। ठीक है, बोट का क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि एक मोटर बोट है, वो सॉरी देखिए, वो कह रहे हैं कि एक मोटर बोट है, अ मोटर बोट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउन द करंट, ठीक है, एंड टेक्स 6 आवर्स टू ट्रेवल द सेम sorry 2 hours to travel a distance of 9 kilometer down the current and it takes 6 hours to travel that same distance against the current। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए, जैसे इसमें 2 चीज़ें याद रखिएगा कि हम स्पीड ऑफ बोट याद कर लें, क्या होगी हमेशा x किलोमीटर पर आवर, ये तो आप सबसे पहले मान लिया कीजिए, जहाँ लिख दे रहा हूँ स्पीड ऑफ बोट मान लीजिए, हर बार ये पहले ही लेट कर लिया कीजिए कि स्पीड ऑफ बोट माइंड में कर लीजिए, कोई ऐसा नहीं कि सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या रिवर जो है वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर, है ना। हिंदी में अगर बोलें तो ये धारा की स्पीड हो गई, ये नाव की स्पीड हो गई, ठीक है। तो ये इन दोनों की स्पीड है। अब डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के साथ, तो क्या होगा कि नाव की स्पीड प्लस हो जाएगी किसमें, जो धारा की स्पीड है उसमें, ठीक है। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है, अप स्ट्रीम का मतलब है जो नाव की मतलब पानी की धारा है उसके विपरीत, तो उसमें क्या होगा कि ये एक्स वाई माइनस वाई जो है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो जाएगी डिफरेंस। ये डाउन स्ट्रीम के लिए हम लगाएंगे और ये लगाएंगे हम अप स्ट्रीम के लिए, ठीक है। ये हमेशा ये चीज़ें तो आप याद रखनी है इसके बोट वाले क्वेश्चन में। अब ये कह रहे हैं कि जो मोटर बोट है वो 2 आवर्स लेती है टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउन अ करंट। तो पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, क्या भाई हम फार्मूला लगाएंगे, है ना, कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है वो किसके टाइम के बराबर होता है, ये होता है ना फार्मूला, तो यही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है यहाँ पर 9 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में
9 किलोमीटर, है ना। और स्पीड क्या है, x प्लस वाई है डाउन स्ट्रीम में, और टाइम ले रहा है वो 2 घंटे का। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y बराबर 9। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, फिर दूसरी जो इक्वेशन है इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन वही सेम फार्मूला आप स्ट्रीम के लिए लगाएंगे। ये कह रहे हैं कि एंड इट टेक्स 6 आवर्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, तो वो कितने 6 घंटे ले रहा है ना। तो यह हो जाएगा 9/x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन नहीं, 6x माइनस 6y बराबर 9। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो ऐसे यहाँ 3 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस 18, और ये हो जाएगा 12x और ये 18, तो ये आ जाएगी आपकी 3 और y बराबर आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, और x बराबर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये स्पीड हो गई, x हो गई बोट की स्पीड, और ये हो गई आपके करंट की स्पीड। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। तो ये हो गया बोट का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, जैसे ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं ट्रेन है, एक ट्रेन है, वो जो है वो उसकी लेंथ है 150 मीटर्स, वो लेती है 10 seconds टू क्रॉस अनदर ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जो लंबाई है वो लेंथ दे दी है, ठीक है, एक ट्रेन की, और दूसरी ट्रेन जो है जो 100 मीटर लॉन्ग है उसको 10 सेकंड में वो क्रॉस कर लेती है। ठीक है, लेकिन ये दोनों कैसी आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो हमें हमेशा रिलेटिव स्पीड के लिए डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ट्रेन या सेम डायरेक्शन में आ रही है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जो 150 मीटर वाली ट्रेन है वो 100 मीटर वाली ट्रेन को 10 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है, ये कह रहे हैं वो, है ना। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि इफ़ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। अब इन्होंने पहली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड दे रखी है, और जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी स्पीड हमें नहीं दी है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम टाइम देख लेते हैं, टाइम कैसे निकलेगा। स्पीड हमने मान ली कि इसकी x है, स्पीड हमने सेकंड ट्रेन की मान ली x है, जो कि हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमने मान ली x, अब ये हमें फाइंड करना है। तो अब ट्रेनों का हमने देखा है जो टाइम होता है वो हम कैसे निकालते हैं, टाइम टू क्रॉस। एक दूसरे को जब क्रॉस करती हैं गाड़ियाँ तो हम कैसे निकालते हैं, क्या करते थे हम, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या करते थे हम, डिस्टेंस को हमेशा प्लस कर देते थे, है ना। रिलेटिव जो डिस्टेंस होती थी दोनों की, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल देंगे। डिस्टेंस तो टोटल ही रखना है हर केस में, लेकिन जो स्पीड है उसमें डिफरेंस हो जाता है, या सम होता है या फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो सब्ट्रैक्शन किस केस में होता है, जब गाड़ियाँ दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगी, स्पीड हमेशा प्लस होगी। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड है यहाँ पर प्लस हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अब पहले वाले की जो स्पीड है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ कर देता हूँ 30 इंटू 5/18, तो ये कैंसिल कर देंगे, तो ये 6 से 5 बार और 6 से 3 बार, तो 25/3 हो गई इसकी, है ना। तो ये 25/3 हो गई पहली वाली ट्रेन की स्पीड, और दूसरी वाली की हमने x मानी हुई है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये हो गई x मीटर पर सेकंड, है ना, उसको तो हम किलोमीटर पर आवर में रखेंगे। तो अब ये इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी, है ना। अब इसमें हमें टाइम क्योंकि दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है वो 10 सेकंड लग रहा है क्रॉस करने में, और ये जो है ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा 25/3 प्लस x। सॉल्व करेंगे तो 25/3 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 250/3, और ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 250। अब ये इसको वहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 250 माइनस
250 माइनस बाई 3, तो यहाँ एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 500/3 और ये हो जाएगा x बराबर 50/3। ये हमारा आंसर हो गया। और ये आ रही है हमारी अनदर ट्रेन की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। और इसको अगर हम आवर्स में निकालना चाहें तो आवर्स में भी, किलोमीटर पर आवर्स में भी निकल आई। अच्छा, इसको किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 50 को हम चेंज कर देंगे किलोमीटर पर आवर में। तो ये इसमें 18/50/3 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 बार कैंसिल और ये 5 से 10 बार, तो ये आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना कि क्या क्या पूछ रहा है। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि देखिए, अब ये अगला क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है। इसमें कह रहे हैं एक ट्रेन है, crosses a telegraph post in 8 seconds and a bridge 200 meter long in 24 seconds. What is the length of the train? इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं, दो कंडीशन मतलब दोनों अलग अलग चीज़ों को क्रॉस कर रही है। अब इसमें देखिए जो पोस्ट होता है, पोस्ट मतलब एक पुल मान लीजिए, है ना, टेलीग्राफ पोस्ट होता है तो एक मतलब खंबा मान लीजिए, तो उस खंबे को अगर क्रॉस कर रही है गाड़ी तो हम खंबे की लेंथ नहीं लेते हैं, है ना, लेंथ लेते हैं कोई लंबी चीज़ की, जैसे ब्रिज हो गया या प्लेटफॉर्म हो गया तो उसकी हम लेंथ लेते हैं। अगर पोल हो गया या मान लो या कोई कहेगा नीडल को क्रॉस कर रहा तो वही हम नीडल की लेंथ थोड़ी ना, वो तो इग्नोर ही करेंगे। ऐसे ही पोल की जो लेंथ होती है उसको हम इग्नोर करते हैं उसमें, है ना। तो हमें क्या है कि दो कंडीशन दी हुई हैं। अब हम सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि जो टेलीग्राफ पोस्ट है उसको 8 सेकंड में, तो जो लेंथ होगी इस केस में क्या होगा कि टाइम जो है टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में वो लग रहा है आपका 8 सेकंड का। अब यहाँ पर डिस्टेंस जो होगी वो डिस्टेंस जो है वो किसकी होगी, ट्रेन की लेंथ होगी। डिस्टेंस जो होगा केस 1 में वो ट्रेन की लेंथ होगी, क्योंकि टेलीग्राफ पोस्ट की लेंथ हम नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ट्रेन की लेंथ ही हमें इसमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम x मान ले रहे हैं, x मीटर की है। तो ये इस केस में जो आपकी स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, जो हमने मान ली स्पीड हो गई x/8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ट्रेन की स्पीड हो गई है। अब सेकंड केस में क्या होगा, ठीक है, इसको हम ऐसा कर रहे हैं कि वाई लेट कर लेना इसकी स्पीड को, तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये x/8 ये हो गई मीटर पर सेकंड में, है ना। अब वो कह रहे हैं कि अब दूसरी कंडीशन को पकड़ते हैं कि ब्रिज जो है 200 मीटर लॉन्ग है, उसको 24 सेकंड में क्रॉस कर रही है। अब ब्रिज की हमने लंबाई ले ली, ब्रिज कितना है। अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर हम सीधे स्पीड लिख रहे हैं, स्पीड के लिए रिलेटिव डिस्टेंस या फिर यहाँ पर टाइम ले रहे हैं, टाइम ले लेते हैं, है ना, सिंपल हो जाएगा। टाइम बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ प्लस हमारे ब्रिज की लेंथ कितनी है 200 मीटर है, और रिलेटिव ये हो गई रिलेटिव डिस्टेंस, और स्पीड जो होगी वो क्या होगी, स्पीड हमने कितनी ली थी इसकी, हमने लिए y, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपली देख पा रहे हैं कि जो टाइम है वो कितना लग रहा है 24 सेकंड। तो ये इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 24/x + 200। यहाँ पर हम y की जगह हम क्या रख देंगे, x/8, तो हो जाएगा x + 200 और ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 200 और x बराबर कितना आ गया 100, है ना। तो x बराबर आ गया 100 मीटर। ये हो गई हमारे आंसर, मतलब ये हो गई लंबाई किसकी, ट्रेन की लंबाई हो गई। तो आई होप गाइस आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन जो है यह भी इजी पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, MTS में, CHSL में, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भर्ती आ रही उसमें ये क्वेश्चन 100% आपको 2 से 3 मार्क्स के देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू गाइस।